मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल लेसन 11.1 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 5 लेके आया हूं। क्या दिया है क्वेश्चन? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, थर्ड संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पहले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है। तो एक वृत्त बना लिया, ठीक, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, इसको हम ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इस भाग को हम त्रिज्या खंड बोलते हैं। अब यहां से यहां तक का हमको क्षेत्रफल निकालना है, चाप। हम जानते हैं अनेक चापों से हमारा वृत्त बनता है, ठीक है। तो ये हमारा चाप हो गया ये वाला, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे O, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे मान लीजिए P है, ठीक है। ये हमारा हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहला क्या दिया है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या? चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहला सॉल्यूशन, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुणे कितना होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। ये सूत्र हमने आपको जो लिखाया है, ये सूत्र 5-6 सूत्र है हमने जो लिखाया है ना, ये आपको याद करना होगा। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो ये सवाल आने वाला नहीं है। तो क्या होता है, थीटा बराबर थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब हमारा इसमें क्या दिया है दोस्तों, आर बराबर कितना दिया है, ए 21 सेंटीमीटर दिया है, तो ए भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करेंगे, आर बराबर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब त्रिज्या कितनी है, और अपना थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा दिया हुआ है। अब ये मान को हम इस सूत्र में लिख लेते हैं, ठीक है। तो बराबर थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है, 21 दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 3 सते 7 3 21 हो गया, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट गया, 6 का कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक। अब ये क्या हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 से 3 कट गया दोस्तों। हमारा कितना आ गया, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। पहला का आंसर कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया पहले चाप की लंबाई का। अब तो दूसरा क्या दिया है, चाप द्वारा, अब इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों, पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, सेकंड सवाल क्या दिया है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या? त्रिज्या खंड, ये भाग, ये पूरा भाग बराबर एक त्रिज्या खंड का। तो सेकंड क्या होता है, सेकंड सवाल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा यहां पे देख लीजिए, आर बराबर कितना हो गया, पहले का आंसर हो गया 22 सेंटीमीटर आ गया, और दूसरा अभी निकाल रहे हैं, आर बराबर कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब निकालना है इसको, तो बराबर इसमें मान रख लीजिए, थीटा का मान 60 डिग्री, 60 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 21 इंटू 21 कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7 3 21 हो गया दोस्तों। अब ये 0 कट गया, 6 36 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 2 11 हो गया, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए, हमारा कितना बचा, 11 गुणे कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए, 11 एकम 11, 11 दूना 22 से 23, कितना हो गया, 261 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर होता है। अब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा,
दूसरा हो गया आंसर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया दूसरे का आंसर। अब हमारा क्या दिया हुआ है थर्ड सवाल। थर्ड सवाल में क्या दिया हुआ है कि हमारा, ये मिटा देता हूं, थर्ड सवाल में दिया है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड पूछ रहा है, तो वृत्तखंड हमारा जो है, ये जो है ना, यहां पे एक जीवा खींच लेंगे, ये भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, वृत्तखंड का। ठीक, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड सवाल में क्या दिया है दोस्तों, थर्ड सवाल में यह दिया है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्तखंड का, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, वृत्तखंड का, थर्ड सवाल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देख लीजिए हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहां मान लीजिए ये क्या है, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसका, सबसे पहले हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने निकाला है, दूसरा पॉइंट, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दूसरा पॉइंट निकाला है, कितना है हमारा 231। ठीक है, 231 माइनस, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब मतलब इसका ये हुआ कि जब भी इस तरह के सवालों में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा तो सीधे आप सूत्र 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा, 231 माइनस 1/2 गुणे 21 साइन इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री। ठीक, अब हम चलते हैं 231 माइनस, अब यहां पे देख लीजिए, अगर हम 21 में 21 का गुणा करते हैं तो 20 हम 400 होता है, 21 हम 441 होता है, तो मैं इसका कितना मान ले लेता हूं 441, यहां गुणा कर लिया 441। अब यहां साइन 60 डिग्री √3 बाई कितना होता है 2 होता है, अब बटा कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, गुणा करते हैं तो कितना हो गया, 231 माइनस 441 करने में 3/4। इस तरह से हमारा आंसर हो गया, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये तीसरे का आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से इजी सवाल है, ऐसा मैंने आपको एग्जांपल में भी पढ़ाया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर कल लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।